अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज, मतलब कौन कौन से फैक्टर हैं इंडस्ट्रीज की लोकेशन को अफेक्ट करते हैं। मैं क्यों बोल रहा हूँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो क्वेश्चंस आए हैं यूपीएससी में वो ऐसे पूछ लेता है कि पेट्रोलियम रिफाइनरीज आर नॉट नेसेसरली लोकेटेड नियर द क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज। उसको बड़ा शौक है लोकेशन पे हिट करने का कि लोकेशन के पास क्यों नहीं होती। बात तो सोचने वाली है, पेट्रोलियम रिफाइनरीज वहीं क्यों नहीं होती भाई क्रूड ऑयल के पास, ठीक है। क्यों ऐसा है कि पेट्रोलियम रिफाइनरी कहीं और है, यूएस में है, ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में है, यूरोप में है, और ठीक है, और लेकिन मिडिल ईस्ट में इतनी सारी नहीं है रिफाइनरीज। कुछ कुछ को छोड़ दो तो, फॉर एग्जाम्पल सऊदी अरेबिया की अरामको जहाँ पे अटैक हुआ था, राइट, हम सबको उसका नाम मालूम है, कोई करंट अफेयर्स में पढ़ा है। दूसरी कौन सी है नहीं मालूम, ठीक है। तो दैट वाई इट्स द फैक्ट दैट दोज रिफाइनरीज आर सिचुएटेड फार अपार्ट वेयर एज क्रूड ऑयल इज देयर। उसके बहुत सारे रीजन है। फर्स्ट ऑफ ऑल मिडिल ईस्ट इटसेल्फ इज अ पोलराइज्ड, मिडिल ईस्ट में डिस्टर्ब्ड है, वोलेटाइल है, टेररिस्ट एक्टिविटीज होती रहती हैं, दैट रीजन हैज नेवर बीन स्टेबल। ठीक है, अगर आप इतिहास उठा के देखें तो इन हिस्ट्री, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, क्रूड एक जगह पे ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इन्फिनिट है। क्रूड इज अ लिमिटेड ऑब्जेक्ट, ठीक है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल। और जब क्रूड ऑयल खत्म हो गया तो इंडस्ट्री क्या करेगी वहाँ पे? इंडस्ट्री तो खाली हो जाएगी ना, इट बिकम अ खंडर। तो इंडस्ट्री नीड टू बी अ प्लेस वेयर मार्केट्स आर देयर। दैट इज वाई मोस्ट ऑफ द रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज आर देयर, जहाँ मार्केट्स होती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि रिफाइनिंग इंडस्ट्री के अंदर उसको देखते हैं वो करती क्या है। रिफाइनिंग इंडस्ट्री के अंदर जाके देखिए तो क्या पेट्रोल डीजल, ये तो हमको पता है क्योंकि हम भरवाते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं। उसके अलावा पेट्रोकेमिकल आइटम्स भी बनते हैं, वैक्स बनता है, केरोसिन इज देयर, मोबिल ऑयल्स, देन फर्नेस ऑयल, ठीक है, फ्यूजल ऑयल, उसके बाद बहुत सारी ग्रीसेस, वैक्सेस, बहुत सारी चीज़ें बनती है, बाय प्रोडक्ट्स हैं, प्लास्टिसाइजर्स बनते हैं, उसके केमिकल्स बनते हैं, सॉल्वेंट्स बनते हैं। तो दोज ऑल आर सोल्ड इन द मार्केट, और क्रूड एरियाज मार्केट में सोल्ड करते हैं ना, दैट इज व्हाई इट इज नियर बाय द मार्केट। और क्या हो सकता है? Why all the refineries are located in all the technology areas? Because for the refinery you need refining process, and refining process includes lot of technology, and where you have got the technology, where the investment is there, where the research is there, where is the research? In the western countries research वहाँ पे है, ठीक है। उसके अलावा और क्या रीज़न है? क्योंकि वहाँ पे डेवलपमेंट है, इन्वेस्टमेंट है, मनी है, ठीक है। वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन भी अच्छा है, ठीक है। आपका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इतना अच्छा है कि आपकी जो क्रूड के पास इंडस्ट्री लगाते हैं उसकी जो कॉस्ट है उसको रिकवर कर लेगा। अगर मेरी इंडस्ट्री वहाँ नहीं है, यहाँ पे है, तो प्रॉब्लम क्या है? सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन है ना, लेकिन हमारा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन उतना एफिशिएंट, चीप और रेगुलर और डिसिप्लिन्ड है कि मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। इतना अच्छा ट्रांसपोर्टेशन, मेरे पास फ्लीट इतना बड़ा है, या आई एम हायरिंग सच अ ट्रांसपोर्ट, और रूट्स आर सच लाइक दैट कि आई एम हैविंग इन अ प्रॉफिट, आई एम जनरेटिंग द प्रॉफिट्स, ठीक। तो सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज अ रॉ मटेरियल, वो इंडस्ट्री की लोकेशन को मैटर करता है। रॉ मटेरियल कहाँ पे? अब यहाँ पे जो रॉ मटेरियल की लोकेशन है वो मैटर करती है। उसके लिए अल्फ्रेड वेबर्स थे, अल्फ्रेड वेबर, उन्होंने वेबर्स थ्योरी दी थी, वेबर्स थ्योरी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। उन्होंने ये कहा कि रॉ मटेरियल जहाँ हर जगह अवेलेबल है, हर जगह से मिलता है, तो वहाँ पे यू नीड नॉट टू वरी अबाउट द लोकेशन, यू कैन प्लेस योर इंडस्ट्री एनीवेयर। फॉर एग्जाम्पल टेलीकम्युनिकेशन में मोबाइल फ़ोन होता है, एप्पल की बात करें तो एप्पल की टेक्नोलॉजी कहाँ है? एप्पल की टेक्नोलॉजी तो यूएस में है, लेकिन डिवाइस कहाँ पे हुई थी मिलकर के? कुछ इजरायली साइंटिस्ट के द्वारा। एप्पल की जो डिज़ाइन है वो कहाँ पे हैं? यूनाइटेड स्टेट्स में। एप्पल के जो ओवरऑल असेंबली है वो कहाँ पे है? चाइना में। लेकिन एप्पल की असेंबली के अलावा एप्पल के पार्ट्स कहाँ बनते हैं? वर्ल्ड वाइड बनते हैं। तो डिज़ाइनिंग एट वन कंट्री, technology induction at one country, whereas all the parts in the worldwide, and whereas assembly in the China. So you see that particular raw material where you don't need to worry about कि वो मटेरियल कहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा, हर जगह मिलता है। सेमीकंडक्टर्स, ठीक है, या फिर छोटे छोटे फ्लिप फ्लॉप्स, ऑप एम्प्स, मदरबोर्ड्स, प्लास्टिक्स, सोल्डर्स जो टेलीफोन के अंदर होते हैं, ठीक है, जो टेलीफोन नहीं बोलेंगे, मोबाइल फ़ोन बोलना चाहिए, आप तो टेलीफोन को यूज़ भी नहीं करता, ठीक। तो वो सब चीज़ें जितनी भी हैं वो तो कहीं भी मिलती है। दैट मीन्स यू डोंट नीड टू वरी अबाउट। तो रॉ मटेरियल बात वेबर ने बोली, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि व्हेन रॉ मटेरियल इज एवरीवेयर प्रेजेंट, रॉ मटेरियल इज नॉट लोकलाइज्ड, नॉट लोकलाइज्ड, ठीक। अब उसने बोला कि इफ द रॉ मटेरियल इज लोकलाइज्ड, ठीक है, और लोकलाइज के साथ साथ रॉ मटेरियल इज प्योर ऑल्सो, आई मीन टू से एक जगह पे ही मिलेगा, सिर्फ गुजरात में मिलेगा, और वैसा का वैसा उठा के ले आओ, ठीक है। तो इसका मतलब वहाँ पे उसको प्योरीफाई करने की ज़रूरत तो नहीं है। तो आप उसको इंडस्ट्री को जहाँ मार्केट है और जहाँ पे वो रॉ मटेरियल मिल रहा है उसके बीच में कहीं भी लगा सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको बस ट्रांसपोर्टेशन अपना मैनेज करना है। थर्ड टाइप ऑफ इंडस्ट्री जिसकी बात करें, जहाँ पे जो रॉ मटेरियल है दैट इज़ इम्प्योर। इम्प्योर मतलब रॉ मटेरियल को आपको प्योरीफाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल सबसे बेस्ट आंसर क्या होगा? आयरन ओर। आयरन ओर कहाँ पे है? भिलाई में,
ठीक है, भिलाई स्टील प्लांट है। और कहाँ कहाँ पे आयरन और हमको मिलता है? कर्नाटक में आयरन और मिलता है, वेस्ट बंगाल में है, ठीक है, उसके बाद झारखंड में है, ठीक है। तो आप देखिए जितनी भी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हैं मोस्टली इस रीजन में इन सारी की सारी फॉल करती हैं। हम डिस्कस झारखंड में है, उड़ीसा में है, ठीक है, उसके बाद छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, कर्नाटका में है, महाराष्ट्र में है, गोवा में है, कुछ कुछ पार्ट अगर देखें तो अलग अलग टाइप की ओर्स हैं। तो ये जहाँ पे इम्प्योर होता है वहाँ पे आपको प्योर करना। किसी ने पूछा क्यों, इसको क्यों नहीं हम वहाँ कहीं भी हम अपनी मर्जी से लगा लेते हैं? ओके, यू प्लेस एनी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर अवे फ्रॉम द ओर एरिया, योर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट व्हाट यू विल डू, यू विल टेक द आयरन ओर 30 kg एंड ब्रिंग इट हेयर, ठीक है, एंड 30 kg आयरन ओर विल फेच यू सम फ्यू kgs ऑफ द प्योर आयरन, ठीक है। तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट विल बी 3 times हाई फॉर पर टन ऑफ द आयरन प्रोड्यूस्ड, ठीक। तो क्या होगा, इससे बेटर है कि हम जहाँ पे आयरन और मिल रहा है वहीं पे जाकर के इंडस्ट्री पुट करें और इंडस्ट्री पुट करने के बाद वहाँ पे प्योरीफाई उसको कर लें। तो जहाँ पे रॉ मटेरियल इज अ वेट लूजिंग, वेट लूजिंग मीन्स जहाँ पे वो अपना वजन गिर रहा है। आयरन और 10 किलो ली, 1 किलो आयरन और से मुझे फ्यू ग्राम्स ऑफ आयरन आई एम गेटिंग, 1 किलो मिट्टी ली मैंने, फ्यू ग्राम्स ऑफ गोल्ड आई एम गेटिंग। दोज इंडस्ट्रीज आर नीड टू बी पुट नियर द वो वेयर रॉ मटेरियल एरियाज, जहाँ पे हर जगह पे है वहाँ पे नहीं। तो इस तरीके से एज पर द, जब भी आप कुछ लिखेंगे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, एज पर द वेबर्स थ्योरी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इट सेज द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट शुड बी मिनिमाइज ओनली व्हेन द रॉ मटेरियल इज इम्प्योर, यू नीड टू पुट योर इंडस्ट्री नियर द रॉ मटेरियल एरियाज। ये क्लियर है सभी को? और जहाँ पे वेट गेनिंग होगा, इफ द रॉ मटेरियल, इफ द फाइनल गुड इज वेट गेन, मतलब एंड में जो फाइनल प्रोडक्ट है उसका अगर वेट गेनिंग है, वो फाइनल प्रोडक्ट इज द वेट गेनिंग, मतलब जब रॉ मटेरियल था तो छोटा था और फाइनल प्रोडक्ट बड़ा हो गया। फॉर एग्जांपल आप रॉ मटेरियल के पास ले जाके आपने इंडस्ट्री लगा दी, अच्छा ये रॉ मटेरियल मिल रहा है, चलो यहाँ पे इंडस्ट्री लगा देते हैं, बनाने लग गए। लेकिन पता लगा जब रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्ट करना था तब तो वो 1 किलो का था, लेकिन जब फाइनल गुड ट्रांसपोर्ट करना है तो वो 1000 किलो की गाड़ी बन जाती है। इट बिकम्स अ कार ऑफ 1000 kg और 1 ton। देन व्हाट इज बेनिफिशियल, टू पुट द इंडस्ट्री नियर द मार्केट और नियर द रॉ मटेरियल, नियर द मार्केट और रॉ मटेरियल मार्केट के पास लगानी चाहिए ना भाई। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इज ऑलवेज नियर द मार्केट और रॉ मटेरियल मार्केट। चेन्नई, डू वी हैव मर्सिडीज प्लांट इन चेन्नई? मर्सिडीज का प्लांट है चेन्नई में? गूगल पे ये लिखा है कि ना कहाँ है, ये थोड़ी लिखा है यहाँ नहीं है। गूगल पे लिखा है कि चेन्नई में है, कहीं पढ़ोगे नॉट अवेलेबल इन, तो ऐसे तो लिखा होगा, मैं चेन्नई बोल रहा हूँ, चेन्नई में है, ठीक है, डोंट वरी। अरे बी ओपन, ठीक है, ऐसा नहीं, थोड़ा ओपन हुई है। बताइए गुड़गांव में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है ऑटोमोबाइल की? मारुति सभी को पता होगा, होंडा है, अरे होंडा भी तो है, होंडा का प्लांट भी तो है गुड़गांव में, चेक करिएगा ज़रा होंडा का प्लांट है कि नहीं है गुड़गांव में। हुंडई, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कोलकाता, मुंबई, ठीक है, चेन्नई, बेंगलुरु, ये जो एरियाज हैं सारे के सारे, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, जहाँ मार्केट है वहाँ पे वेट गेनिंग मटेरियल मिलेंगे। तो ये क्या होंगे, फाइनल गेनिंग मटेरियल भी नियर द मार्केट, जो भी मार्केट के पास रहेंगे, कौन से वाले जो इसके हैं। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक। तो जहाँ जहाँ पे भी रॉ मटेरियल है उसकी इंपॉर्टेंस उतनी ज़्यादा रहेगी, राइट। नेक्स्ट देखते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ पावर एंड एनर्जी सप्लाई। अब पावर और एनर्जी का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों ऐसा हो रहा है कि इंडस्ट्रीज को पावर की जरूरत है? भाई बिना पावर के इंडस्ट्री चल सकती है क्या? अनटिल और अनलेस इट इज फुली हैंडमेड इट कैन नेवर रन। जापान और जर्मनी, अगर आप इन दोनों कंट्रीज विजिट करेंगे तो आपको दिखेगा कि मैक्सिमम जो वहाँ की फैक्ट्रीज हैं वो ऑटोमेटेड हैं। इनफैक्ट इंडिया में भी, साउथ इंडिया में कुछ ऐसी डिफेंस फैक्ट्रीज होंगी या कुछ ऐसे प्राइवेट फैक्ट्रीज हैं जहाँ पे कि जर्मन्स ने फुली ऑटोमेटेड प्लांट लगाया हुआ है। यू नीड अ मिनिमम मैन पावर। Japan has done that. Japan is doing. Why Japan is doing? Can anyone tell me? Because of the demography. Japan's demography is going to very old. जापान का जो कर्व है वो क्या हो रहा है, थिन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि वहाँ की जो एज है एवरेज बढ़ रही है, इंडिया की तरह नहीं है। हमारे यहाँ पे यूनियंस अपोज करती हैं बिकॉज वी डू हैव अ लॉट ऑफ यंग जनरेशन, वी कैन नॉट अफोर्ड ऑटोमेशन एज पर देयर व्यू, राइट, बट ऑटोमेशन इज बीइंग डन बिकॉज इट इज अ फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बी गोइंग ऑन, राइट। तो एनर्जी सप्लाई और पावर के बिना इंडस्ट्री चलेगी नहीं। ये पावर और एनर्जी सप्लाई एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। इसी वजह से जितनी भी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हैं आप देखिए, वो वेस्ट बंगाल, ठीक है, झारखंड, उसके बाद उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यहाँ पे लोकेटेड हैं। वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ठीक। सिंहभूम रीजन, रानीगंज एंड झरिया, उड़ीसा, केंद्रपारा, केओंझर, मयूरभंज, एंड दिस छत्तीसगढ़, बेलाडिला, दल्ली राजरा, ठीक, एंड कोरबा रीजन वेयर यू विल गेट द माइंस ऑफ द कोल। तो जहाँ जहाँ पे कोल है वहाँ पे ये इंडस्ट्रीज हैं। उसके बाद शुगर इंडस्ट्रीज, ठीक है, ऐसा करते हैं। कॉटन के बारे में बात, कॉटन इंडस्ट्रीज ने कूच किया नॉर्थ से साउथ इंडिया की तरफ। क्यों? क्योंकि कॉटन इंडस्ट्रीज रिस्ट्रिक्टेड थी बिकॉज एंड दे वर हैविंग सम इश्यूज इन नॉर्थ इंडिया, हम डिस्कस करेंगे आगे चल के। लेकिन साउथ में आने का रीजन क्या था? द अवेलेबिलिटी ऑफ द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर।
हाइड्रो पावर वहाँ पे हम कंजर्व कर पाते हैं। जब ऊटी के पास एक पाइकारा डैम है, जब पाइकारा डैम डेवलप हुआ तो वहाँ पाइकारा डैम की डेवलपमेंट की वजह से एनर्जी जनरेट होना स्टार्ट हुआ, एंड बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी जनरेशन द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री यूज टू गेट द फुल अमाउंट ऑफ पावर। तो पावर हैज़ अ फुल सिग्निफिकेंस एज फार एज इंडस्ट्रीज आर कंसर्न, बिकॉज बिना लाइट बिना उसके इंडस्ट्री नहीं चलेगी। नेक्स्ट इज कैपिटल। कैपिटल अवेलेबिलिटी। ऐसा क्यों हुआ कि 1854 में पहली कॉटन टेक्सटाइल मिल बनती है और वो सक्सेसफुल होती है कहाँ पे? मुंबई में। ऐसा क्यों मुंबई में क्यों सक्सेसफुल होती है? सिमिलर कैपिटल, यस, कैपिटलिस्ट वर देयर, एंड सिमिलरली जूट इंडस्ट्री वाज हाईली सक्सेसफुल इन द वेस्ट बंगाल बिकॉज ऑफ द कैपिटलिस्ट, बिकॉज ऑफ फाइनेंस। तमिलनाडु में इंडस्ट्रीज के डेवलप होने का कारण, तमिलनाडु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तो आज बन रहा है, ठीक है, यूपी में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है, तमिलनाडु में बन रहा है, बट व्हाट इज द रीजन दैट स्टिल शुगर इंडस्ट्री, स्टिल कॉटन इंडस्ट्री इज वेरी मच थ्राइविंग इन तमिलनाडु रीजन? उसका कारण क्या है? Because of the financial banks are very much flexible to give the loan. Government has a pro-government policies for the loaning system. ठीक है। क्लाइमेटोग्राफिक रीजन्स भी तो होते हैं, जैसे फॉर्चून इंडस्ट्री आपने बोला, हाँ, जूट का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में है। हाँ, क्लाइमेट रीजन भी है, हाँ, क्लाइमेट पे भी हम आएंगे अभी, यस यस, लेकिन फाइनेंस के लिए भी तो कुछ एक्सप्लेन करना है ना, क्यों है वहाँ पे? खाली क्लाइमेट तो मैटर नहीं करेगा, ठीक है। मतलब इसमें क्लाइमेटिक फैक्टर ज़्यादा मैटर करता है। यस यस, जूट एंड कॉटन दोनों में ज़्यादा मैटर करता है बिना उसके। और वाई जूट एंड हम टी पे क्यों नहीं जा रहे? टी पे मैटर करता है। वाई ऑल द टी प्लांटेशंस आर इन वेस्टर्न घाट एंड आसाम रीजन? वाई नॉट इन राजस्थान? वाई नॉट इन गुजरात? गुजराती कोस्ट पे क्यों नहीं है टी इंडस्ट्री? कॉफी इंडस्ट्री क्यों नहीं है चेन्नई में? जरा बताएगा कोई मुझे? वाई चेन्नई डोंट हैव द कॉफी इंडस्ट्री? वाई चेन्नई, वाई कोलकाता डजंट हैव अ कॉफी इंडस्ट्री? कोलकाता में कॉफी इंडस्ट्री क्यों नहीं है? कैन एनीवन टेल मी? कॉफी को अगर हम खुला छोड़ते हैं घर में तो क्या हो जाता है? वो हॉर्लिक्स के डब्बे को खुला छोड़ते हैं, बॉर्नविटा को क्या हो जाता है? मॉइस्चर इट कैचेस ना। तो वेयर एवर मॉइस्चर इज देयर, वी डोंट रिक्वायर एट दैट पर्टिकुलर प्लेस क्या वहाँ पे हम कॉफी टी नहीं। सिमिलरली टी इंडस्ट्री ऐसा क्यों नहीं है कि जो हमारा राजस्थान वाला रीजन है सैलिनिटी जहाँ पे, या फिर कोई ऐसा रीजन जो बेसिन फॉर्म में हो जहाँ पे पानी खड़ा होता हो, वहाँ पे भी टी इंडस्ट्री नहीं? इट कैन नॉट, ठीक है। सिमिलरली कैन आई ग्रो टी कॉफी इन माउंट एवरेस्ट? कैन आई ग्रो इन हायर हिमालयास इन द टी कॉफी? नहीं, क्योंकि उसके लिए फ्रॉस्ट फ्री एनवायरनमेंट होना चाहिए। फ्रॉस्ट फ्री, यस। कैन आई ग्रो कॉटन? नहीं। तो ये हमको पता होना चाहिए। लोग तो, बट यस, विदाउट इन्वेस्टमेंट, विदाउट मनी, हाउ वुड यू ग्रो इंडस्ट्री? तो इन्वेस्टमेंट मनी चाहिए आपको वहाँ पे, ठीक है। तो सिमिलरली डेट्रॉइट रीजन की बात करें अगर वर्ल्ड में, अपलाचियन रीजन की बात करें, जर्मनी में म्यूनिक की बात करें, ठीक है, स्पेन में बिल्बोआ इन द स्पेन, कोर्स मैग्नेटिक रीजन इन आवर यूक्रेन। सिमिलरली रशिया में बात करें, कुज़बेक रीजन्स, ठीक है। ये जितने भी रीजन्स मैं नाम ले रहा हूँ, मैनचेस्टर हो गया, वाई दे थ्राइव्ड? ओके, रॉ मटेरियल वॉज वन फैक्टर, बट अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस वॉज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर। इफ फाइनेंस इज नॉट देयर, हु विल इन्वेस्ट? ठीक, तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कैपिटल फैक्टर। देन यू हैव मार्केट, जैसे कि हमने डिस्कस किया, मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो मार्केट क्या बोलता है? अर्लियर मार्केट लॉ यूज टू से ऑल द वेट गेनिंग इंडस्ट्रीज, जो हमने लिखा था यहाँ पे, ऑल द वेट गेनिंग इंडस्ट्रीज शुड बी नियर द मार्केट, बट इज इट सो? टुडे इन द एरा ऑफ ई कॉमर्स क्या ये फैक्ट आज भी वैलिड है? नहीं। आज ई कॉमर्स की इंडस्ट्रीज ने क्या किया? रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। टुडे नियरनेस ऑफ द मार्केट इज नॉट अ फैक्ट, बट दोज इंडस्ट्रीज आर मेकिंग देयर प्रोडक्ट्स बट पुटिंग इन द वेयर हाउसेस। तो वेयर हाउसेज आर इन दी मेट्रोज, कोलकाता में है, मुंबई में है, बेंगलुरु रीजन में है, बिकॉज दे हैव लॉट ऑफ डिमांड, पीपल डोंट हैव टाइम, हेक्टिक वर्किंग आवर्स, लॉट ऑफ मनी, ठीक है, न्यूक्लियर फैमिलीज, ठीक। तो ये सारे फैक्टर्स की वजह से क्या हो रहा है? टाइम नहीं है, तो दे वांट द एंटायर प्रोडक्ट एट होम डिलीवरी। अभी तो मेडिसिन का भी स्टार्ट हो गया है, लिकर का भी होम डिलीवरी स्टार्ट हो गया है, ठीक है, और प्रोडक्ट्स और फूड का तो बहुत पहले से आ ही रहा है, राइट। तो ये जो मार्केट है उसका इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा मार्केट वॉज द इंपॉर्टेंट फैक्टर जहाँ पर, क्योंकि इसी कारण से जितनी भी आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हैं, दे आर वॉट नियर द मार्केट, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज नियर द मार्केट, और टुडेज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, वी विल रियलाइज in few hours, today's iron and steel industry further are near the market only. ऐसा क्यों हो रहा है? Because iron and steel industry also has been revolutionized. भाषा हिंदी अंग्रेजी दोनों चलेगी ना, प्रॉब्लम तो नहीं? ओके, बिकॉज टुडेज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आर नॉट लाइक ओल्ड वन। नाउ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज आर हैव बिकम स्मॉल स्केल, और उसमें भी अब वो जो इंडस्ट्रीज है वो स्क्रैप बेस्ड हो गई हैं। स्क्रैप बेस्ड मतलब जो भी स्क्रैप कबाड़ा निकलेगा उसको मेल्ट करके आयरन स्टील डेवलप कर देंगे। कबाड़ा कहाँ से निकलेगा? आयरन ओर से या फिर इंडस्ट्रियल रीजन से, और वो कहाँ पे है? जहाँ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हैं या कोई और इंडस्ट्रीज है, हैवी गुड, कंज्यूमर गुड, ड्यूरेबल गुड्स, वहाँ से कबाड़ा लिया, वो ओपन हर्थ फर्नेसेस में डाला, इलेक्ट्रिक क्रूसिबल्स में, उसको जला करके, बर्न करके, और क्या किया? आयरन निकाल दिया। तो व्हेन दे आर नियर द मार्केट, दे आर आल्सो नियर द मार्केट, ठीक। नेक्स्ट इज व्हाट? अवेलेबिलिटी ऑफ द लेबर। तो हमने जो बात करी, अगर हम अपने एग्जिस्टिंग एरियाज की बात करें, जो हमारे एग्जिस्टिंग स्टील प्लांट्स हैं या फिर हमारे एग्जिस्टिंग टी इंडस्ट्रीज हैं,
उनके बारे में बात करें, देखिए लेबर, अगर आप देखें तो करेंटली वेस्ट बंगाल रीजन में आयरन स्टील प्लांट है, कौन सा, बर्नपुर में है, इसको, ठीक है। सिमिलरली टाटा स्टील का है, टिस्को, टाटा स्टील कंपनी जमशेदपुर, ठीक है। सिमिलरली भिलाई स्टील प्लांट है, बीएसपी सेल का, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें झारखंड में बोकारो स्टील प्लांट है। तो ये जो सभी रीजन्स हैं, ये इतनी रीजन्स में लेबर सप्लाई कहाँ से आई, आसपास के एरिया से आई। सिमिलरली आसाम में टी प्लांटेशंस हैं, ठीक है। वेस्टर्न घाट में, नीलगिरीज में भी ऑल्सो टी प्लांटेशंस आर देयर। व्हाई दोज एरियाज आर थ्राइविंग ओनली विद रेस्पेक्ट टू द लेबर फैक्टर, बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द चीप लेबर। यहाँ पे जो चीप लेबर थी वेस्ट बंगाल में, ये कहाँ से आई, आसपास के जितने एरियाज थे, दार्जिलिंग वाला बेल्ट, हिली एरियाज, नॉर्थ ईस्ट के जितने भी अनएम्प्लॉयड लोग थे, बिहार के जितने लोग थे, यूपी के थे, वो सारे यहाँ पे आते हैं और क्या करते हैं, दे गेट इन्वॉल्वड जूट इंडस्ट्री। सिमिलरली तो कॉटन इंडस्ट्री ऑल्सो। सिमिलरली टाटा स्टील में झारखंड, बिहार जितनी चीप लेबर है वहाँ से आती है। सिमिलरली भिलाई स्टील प्लांट में छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ के इतने एरियाज हैं। तो अवेलेबिलिटी ऑफ द चीप लेबर was one more important factor for the location of the industry। कहाँ पे, अगर मान लीजिए किसी ने मुझसे कहा मैं आपको रॉ मटेरियल दे दूंगा, आई विल गिव यू एंटायर अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल इन हैंड, आज ही आपको आगे वाले 20 साल का रॉ मटेरियल मिल जाएगा, बट यू हैव टू पुट अ इंडस्ट्री इन कैलिफोर्निया। कौन सी इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, लगा पाओगे, प्रॉफिट बना पाओगे उससे? अगर वहाँ पे जब तक लेबर नहीं है, हाउ वुड यू पुट अप देयर, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द फैक्टर, चीप लेबर जरूरी होनी चाहिए, ताकि इतनी भी नहीं कि आप उसका एक्सप्लॉयटेशन कर दें, ठीक है, इतना कि लेबर का अमाउंट गिवन रहना चाहिए ताकि लोअर रंग पे जो लोग हैं वो काम कर सकें। नेक्स्ट इज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्टेशन का क्या सिग्निफिकेंस है, हमने देखा, डिस्कस किया वेबर्स थ्योरी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जहां पे 3 पॉइंट्स डिस्कस किए हमने, कौन कौन से, रॉ मटेरियल इज एवरीवेयर, तो डज इट मैटर वेयर इज द इंडस्ट्री, एनीवेयर वी कैन पुट। इफ द रॉ मटेरियल इज वेट लूजिंग, इफ द रॉ मटेरियल, अगर उस रॉ मटेरियल में से आप वेट निकाल रहे हैं, ये रॉ मटेरियल एक जगह पे ही मिलता है, फॉर एग्जांपल आयरन ओर, तो क्या बेनिफिट रहेगा, नियर द इंडस्ट्री और अवे फ्रॉम द इंडस्ट्री, नियर टू द इंडस्ट्री, नियर टू द रॉ मटेरियल। नेक्स्ट क्या बोल सकते हैं, नेक्स्ट कौन सी था, अगर रॉ मटेरियल लोकलाइज एक ही जगह पे है और साथ में प्योर भी है, तो हम क्या कर सकते हैं, या तो हम ले सकते हैं उसको इंडस्ट्री को मार्केट के पास, या फिर बीच में कहीं पे भी, दैट इज डिपेंड अपॉन दी कि आपको प्रॉफिटेबल क्या रहेगा, ठीक। तो ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन देखिए एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से अमेरिका और कनाडा में 5 लेक्स हैं, ग्रेट लेक्स जैसे बोलते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ लेक्स आर देयर, तो दैट रीजन इज नोन एज अ ग्रेट लेक रीजन। दैट रीजन गॉट डेवलप्ड लाइक एनीथिंग बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द गुड ट्रांसपोर्टेशन। इंडिया में भी जो मेजर इंडस्ट्रीज हैं वो ग्रैंड ट्रंक रेल रूट में है, ठीक है, तो जो भी ग्रेट लेक रीजन है उसके डेवलपमेंट का यही कारण है, और दूसरी जितने भी ग्रैंड ट्रंक रेल रूट हैं इंडिया में, ठीक है, उसके वजह से काफ़ी ज़्यादा अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बन रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो टिस्को है जमशेदपुर वाला, ठीक है, दैट इज अलोंग नेशनल हाईवे 6, ठीक है, और सिमिलरली जो आपका भिलाई स्टील प्लांट है दैट इज अलोंग द कोलकाता रेल लिंक, ठीक। तो ये जो जितने भी रेल लिंक्स है, सिमिलरली जो हमारा जितना भी चेन्नई में प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, ऑटोमोबाइल्स का या पेट्रोकेमिकल्स का, उसको एक्सपोर्ट करना इजी है या वहाँ पे इंपोर्ट करना आसान है। सिमिलरली गुजरात में कांदला पोर्ट में जो भी आपका कॉटन प्रोडक्शन हुआ है आज तक, ये जितना भी कॉटन का एक्सपोर्ट करना है या इंपोर्ट करना है मशीनरीज का, वो कांदला पोर्ट उसके लिए सूटेबल है बिकॉज ऑफ द ईजीएस्ट ट्रांसपोर्टेशन, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है ट्रांसपोर्टेशन का। नेक्स्ट, हाँ, यस, डेडिकेटेड वेस्टर्न एंड ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर्स, यस, इनका भी मोटिव क्या है, फ्रेट कॉरिडोर्स का बेसिक फंक्शन यही है। उनको अगर आप और ज़्यादा अच्छी भाषा में बोलेंगे तो दैट विल बी कॉल्ड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, ठीक है। फ्रेट कॉरिडोर तो सिर्फ फ्रेट की मूवमेंट के लिए बनाए जा रहे हैं ताकि मटेरियल का मूवमेंट ईजी हो, क्योंकि पैसेंजर ट्रैफिक इज ऑल्सो देयर, ठीक है, एंड अवर इंडस्ट्रियल ट्रैफिक इज ऑल्सो देयर। अब हम फ्रेट कॉरिडोर को अगर और अच्छी भाषा में बोले तो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जहाँ पे क्या होगा, एक तो मल्टी मोडल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होगा जिसमें कि एयरवेज, रोडवेज, रेलवेज, इनलैंड वाटरवेज, शिपिंग, इन सबको इंटीग्रेट किया जाएगा। ऐसा नहीं हो कि एक गाड़ी चलती है एक पर्टिकुलर सेंट्रल इंडिया से, नागपुर से, और उसको जाना है लेट्स से कांदला पोर्ट, तो नागपुर से उसको कांदला पहुंचने में इतने प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएं कि वो रेल रूट इन सब के चक्कर में बस फॉर्म ही भरता रह जाए। तो इट शुड बी अ इंटीग्रेटेड स्मूथ एंड ग्लाइडिंग सिस्टम, पहली चीज़, ठीक। दूसरी चीज़, इट शुड रन क्लस्टर ऑफ द इंडस्ट्रीज, एक क्लस्टर यहाँ पे, एक क्लस्टर यहाँ पे, ताकि एक फाइनल प्रोडक्ट अगर निकल के आए तो क्लस्टर की हेल्प से निकल के आए, तो वो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हम बोलते हैं, ठीक। एमएसएमईज भी होंगी, वी विल डेवलप एन एमएसएमई क्लस्टर ओवर देयर, वहाँ पे एक एमएसएमई का क्लस्टर होगा, वहाँ पे एक मेन इंडस्ट्री क्लस्टर होगा, वहाँ पे रिसर्च थिंक टैंक्स होंगे, वहाँ पे एकेडमिया, इंडस्ट्रीज, इनोवेटर सबको मिलाया जाएगा। तो ये एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन के आता है, ठीक। उसके बाद वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर,
एंड क्लाइमेट, जैसे कि आपने बोला क्लाइमेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों जरा बताइए। कॉफी के बारे में हमने बात करी, जूट इंडस्ट्री एंड कॉटन इंडस्ट्री कैन ओनली डेवलप इन द हाईली ह्यूमिड एरियाज, ठीक है। रेनफॉल भी तो अच्छी होनी चाहिए ना यार। फॉर जूट व्हाट इज द अमाउंट ऑफ रेनफॉल रिक्वायर, मोर देन 200, 150 to 300 बोलते हैं वैसे रेंज को। कॉटन ऑल्सो ठीक, 100 to 200 रेनफॉल इज रिक्वायर्ड। टेम्परेचर ऑफ द कॉटन इज, हाँ फ्रॉस्ट फ्री डेज होने चाहिए, तो हमें रटा हुआ है क्योंकि प्रीलिम्स से क्वेश्चन आया है। यस बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। तो फ्रॉस्ट फ्री डेज हमें चाहिए उसके लिए, तो क्या दैट मीन्स वी कैन नॉट ग्रो कॉटन इन द हिली एरियाज। सिमिलरली अब इस पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं क्लाइमेट के ऊपर, कि एक क्वेश्चन आया था टी इंडस्ट्री के ऊपर कि ब्रिटिशर्स हैड प्लांटेड टी मतलब चाय को उन्होंने प्लांट किया असम में, दार्जिलिंग में, ठीक है, लेसर हिमालय शिवालिक्स में, और कोशिश की हायर हिमालयाज में, बट दे कुड नॉट सक्सीड बियॉन्ड दार्जिलिंग। नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे अच्छा ग्रो होता है, असम वाले एरियाज में दार्जिलिंग टी बनती है, असम टी बनती है, इधर नीलगिरीज में भी टी बनती है अच्छी खासी, ठीक है। लेकिन उन्होंने ट्राई किया कि वो लोग हिमाचल वगैरह में भी ग्रो करें, इनफैक्ट देहरादून से ऊपर जाएं तो मसूरी इन सब जगहों पे भी करें, बट दे कुड नॉट गो देयर, दे कुड नॉट सक्सीड देयर बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट। Climate was one factor, as you said, not all the factor, because tea cannot have very harsh cold climate, ठीक है। उसके लिए एक कूल क्लाइमेट चाहिए होता है, लेकिन नॉर्मलाइज क्लाइमेट होना चाहिए। प्लस देयर शुड नॉट बी अ वाटर कंप्लीट क्या बोलते हैं उसको, कलेक्शन या फिर एग्रीगेशन ऑफ द वाटर, वो भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। या स्टैग्नेंट नहीं होना चाहिए वाटर, तो एक वो भी फैक्टर आ जाता है उसमें, ठीक है। तो क्लाइमेट बहुत ज़्यादा मैटर करेगा इंडस्ट्रियल के लिए। फॉर एग्जाम्पल कहीं बहुत मॉइस्चर बेस्ड एनवायरमेंट है, तो इज इट प्रेफरेबल टू हैव आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री देयर, इट मे लीड टू सम रस्टिंग देयर। सिमिलरली कल कहीं बहुत मॉइस्चर बेस्ड रीजन है, तो वहाँ पे भी हम ऐसा नहीं करेंगे कि सीमेंट इंडस्ट्रीज को वहाँ पे लगाएं, क्योंकि मॉइस्चर है तो वहाँ पे सीमेंट प्रोडक्शन में कुछ इफेक्ट आ सकते हैं, ठीक। तो इंडस्ट्री का क्लाइमेट से फर्क है, इतना नहीं है। ये ऐसा नहीं होगा कि इनमें से सारे फैक्टर का इक्वल वेटेज हो, हर फैक्टर का अपने आप में एक वेटेज है और हर फैक्टर इंपॉर्टेंट है डिपेंडिंग अपॉन द इंडस्ट्री टाइप, ठीक। एंड नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर हम बात करें, देखिए वाटर का पॉइंट मैंने एक्सप्लेन करना रह गया। वाटर की अवेलेबिलिटी का इतना क्या इंपॉर्टेंट रीजन है, स्टील प्लांट को वाटर की जरूरत पड़ती होगी, यस बॉयलर होते हैं वहाँ पे, पावर जनरेशन हो रहा है, कोल है, फर्नेसेस है, ठीक है। फर्नेसेस देयर तो देयर इज कूलिंग इज रिक्वायर्ड, फर्स्ट आइटम। सेकंड इज थर्मल पावर प्लांट्स आर देयर, एनटीपीसी चलाता है। इफ थर्मल पावर प्लांट्स आर देयर, तो थर्मल पावर प्लांट के लिए तो उसका बेसिक रॉ मटेरियल क्या, पानी तो है, स्टीम से बना रहा है बिजली, ठीक है। रिफाइनिंग रॉ मटेरियल के लिए चाहिए। और अगर हम बात करें सिर्फ वाटर की, तो जैसे भी भिलाई स्टील प्लांट है, तो भिलाई स्टील प्लांट को पानी कहाँ से मिलता होगा, भिलाई स्टील प्लांट को तो अपना लेक है नहीं, तो वहाँ से महानदी बेसिन में आता है भिलाई स्टील प्लांट। सिमिलरली इफ यू सी टाटा स्टील टिस्को जमशेदपुर, उसको पानी कहाँ से मिलता होगा, सुबर्णरेखा रिवर इज देयर, तो देयर ओनली वाटर इज कमिंग। वेयर द जूट इंडस्ट्री इन वेस्ट बंगाल गेटिंग वाटर, हुगली रिवर से वहाँ पानी आता है। तो ऐसे करके कुछ कुछ जो बेसिन्स हैं उन्होंने क्या कर रखा है, वाटर की अवेलेबिलिटी वहाँ पे सूटेबल है, राइट। तो जो इंडस्ट्रीज, टी इंडस्ट्री है, टी इंडस्ट्री की प्रोसेसिंग के लिए असम रीजन में ब्रह्मपुत्र से पानी आ रहा होगा, ठीक है, जो रिफाइनिंग उनको करनी है बहुत माइनर लेवल पे, तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ द वाटर। देन क्लाइमेट, इंफ्रास्ट्रक्चर कहने की जरूरत नहीं है, रेल रोड शिपिंग अगर नहीं होगा तो उससे इंडस्ट्री क्या है, एफिशिएंट नहीं कहलाएगी। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट शुड बी एज मिनिमम एज पॉसिबल। देन गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ कोर्स प्रो होनी चाहिए इंडस्ट्री। अगर गवर्नमेंट की ही पॉलिसी अच्छी नहीं हुई तो इंडस्ट्री कैसे रन करेगी। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर देखें 1956 में जब इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी गवर्नमेंट की, तो उस पॉलिसी के बाद जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स से उनका डेवलपमेंट होता है। फॉर एग्जांपल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, और BHEL भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड एंड सो एंड सो फोर्थ, डिफरेंट टाइप ऑफ PSUs केम, ठीक है। कुछों के नाम बदले गए, जैसे भिलाई स्टील प्लांट आ गया था, राउरकेला स्टील प्लांट भी आ गया था, ठीक है। उसके बाद उनका कोलैबोरेशन होकर सेल बनता है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 70s में बनता है, ठीक है। लेकिन इसकी वजह से आगे फिलिप मिला एक, ठीक है। सिमिलरली ये एक फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर क्या हो गया, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म समझते हैं सभी लोग, पॉलिटी में पढ़ा है। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म मतलब दो स्टेट्स के बीच में, भाई इंडिया इज अ फेडरल पॉलिटी, राइट। स्टेट्स की अपनी पावर्स हैं, सेंटर की अपनी पावर्स हैं, सेंटर कैन नॉट इंटरफेयर इन द स्टेट पावर एज लॉन्ग एज कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज इट, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, टू स्टेट्स कम्पीट्स विद ईच अदर, ठीक है, एंड इन दोज कॉम्पिटिशन द स्टेट्स हैज पुल्ड द इंडस्ट्रीज टुवर्ड इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल गुजरात, आनंद बेस्ट एग्जांपल है, नैनो को पुल किया कहाँ से, वेस्ट बंगाल से, बिकॉज ऑफ दैट अप्रोर ऑफ द टाटा, ठीक है। सिमिलरली तमिलनाडु में चेन्नई रीजन की बात करेंगे तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज वहाँ पे हैं, ठीक है। चेक करिएगा जाकर कौन कौन सी इंडस्ट्रीज तमिलनाडु में। सिमिलरली यहाँ पे हमने बात करी गुजरात में,
गुजरात में जो गुजरात का काफ़ी लेस डेवलप्ड रीजन है, कथियावाड़ जिसे बोलते हैं, कथियावाड़ पेनिनसुला, राइट, वहाँ पे भी इंडस्ट्रीज है। कौन कौन सी वहाँ पे सॉल्ट इंडस्ट्री है क्योंकि सी के एरिया में है, वहाँ फिशिंग इंडस्ट्री है, फिश प्रोसेसिंग यूनिट है, वहाँ पे जामनगर रिफाइनरी है, वहाँ की जो पूरी इकोनॉमी है वो जामनगर एक शहर है पूरा, वहाँ पे लोग मतलब भगवान मानते हैं जामनगर रिफाइनरी को, हमारे अन्नदाता यही है, ठीक। तो जो पूरा कथियावाड़ रीजन है, ठीक है, जहाँ पे उस रीजन के पास द्वारका पड़ता है, दैट रिलीजियस प्लेस, राइट। तो गुजरात में, ठीक है, इंडस्ट्रीज आप बोल सकते हैं रिलायंस, ठीक। तो ये एक एग्जांपल हो गया। और दे सकते हैं एग्जांपल कर्नाटका का ले सकते हैं एग्जांपल, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, बैंगलोर। हाउ डज बैंगलोर ग्रू, मतलब हाउ डिड बैंगलोर ग्रो दिस मच, क्योंकि पॉलिसी रही होगी ना आईटी सेक्टर के लिए। ऑल्दो आईटी सेक्टर का डेवलपमेंट जब उस टाइम पे सिविल सर्वेंट्स ने फोरसी किया होगा तो दैट वाज विजिबल कि जब यहाँ पे आईटी इंडस्ट्रीज आएंगी तो आने के बाद देयर विल बी कंक्रीटाइजेशन ऑफ द बैंगलोर, जो आज हम देख रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, फ्लड्स, ठीक है। तो इसको हम डाल सकते हैं इन अवर पॉइंट्स कि भाई बिकॉज ऑफ द पॉलिसी इन अ प्रो मैनर फॉर द डेवलपमेंट, नाउ द कॉन्स आर विजिबल दीज डेज, राइट। तो ये कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म हो गया। और अगर बात करें, अभी रिसेंटली पीएलआई स्कीम गवर्नमेंट चला रही है, पीएलआई स्कीम्स, उसके फायदे हो रहे हैं। फॉक्सकॉन, पेगाट्रॉन टाइप ऑफ कंपनीज आर कमिंग एंड डूइंग वेंचर्स विद द कंट्री। तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज बहुत मैटर करती हैं। तमिलनाडु में शुगर इंडस्ट्री का आना, क्योंकि बैंक के सिस्टम्स को इंप्रूव करना, लोन्स के सैंक्शन में, डिसबर्समेंट में ईजी प्रोसेस का करना, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है। अभी रिसेंटली तमिलनाडु में गवर्नमेंट ने टिडको डेवलप किया है, तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, राइट, बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स आर कमिंग देयर। सिमिलरली यूपी ऑल्सो। तो व्हाट टिडको विल डू, टिडको विल बी द नोडल पॉइंट, टिडको विल बी द लाइसेंसिंग एजेंसी विद द एमएसएमईज, ठीक है, एंड द गवर्नमेंट एंड द बिजनेस प्रोवाइडर्स। क्यों? ताकि एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप हो जिससे कि इंडस्ट्रीज का प्रमोशन हो उस रीजन में, राइट। तो ये एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाएगा गवर्नमेंट की पॉलिसी का, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इंडस्ट्रीज आर गेटिंग प्रमोटेड, ठीक।